अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हम आपको उन महिलाओं की कहानियों से रूबरू करा रहे हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल कर पूरे समाज के लिए और पूरे देश के लिए एक मुकाम हासिल किया। मेरे साथ बातचीत करने के लिए प्रीति सिंह है, जो एक एनजीओ चलाती है और इनका एनजीओ गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा देता है। सीधा प्रीति जी से बातचीत करेंगे। प्रीति जी, कब आपने इस एनजीओ की शुरुआत की और किस सोच के साथ शुरुआत की, और अभी आपका जो एक काम है किस स्तर पर खड़ा है अभी? ये हमारी एनजीओ 2001 से है और मैंने यहाँ पर 2012 से ज्वाइन किया था। और इस एनजीओ का मोटिव यही था कि उन बच्चों तक पहुँचा जाए जो बच्चे किसी कारणवश जो है स्टडी नहीं कर पा रहे, या हमारे घर में जो मेड्स आती हैं वो पार्क में बच्चों को छोड़ जाती हैं तो वो नशे में लग जाते हैं बच्चे, या जुआ खेलने शुरू हो जाते हैं। तो हमारे बहुत से वॉलंटियर्स हैं जो पार्क में जाकर उन बच्चों को ढूंढ कर स्टडी करवाते हैं, और जो बैगर्स हैं उन तक पहुँचते हैं। सिग्नल्स में वो भीख मांगते हैं लेकिन सुबह स्कूल भी जाते हैं, शाम को हमारे पास पढ़ते भी हैं। तो आज हमारे दिल्ली में 500 बच्चे ऐसे ही हैं जो पढ़ रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा देते हैं। और हमारे साथ पंजाब से भी लोग जुड़े हुए हैं जिसमें 6000 बच्चे जो हैं वो निःशुल्क विद्या दान दे रहे हैं, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं हम लोग। और हमारे जो फाउंडर मेंबर है वो श्री ठाकुर दलीप सिंह जी हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। उन्हीं की मार्गदर्शक पर चलते हुए आज हमारे जितने भी सेवादार हैं वो सब महिलाएं ही हैं। और मोस्टली हमारी जो महिलाएं जिनको हम उनके पैरों पे खड़ा करके, जिनको उनके हस्बैंड मारते पीटते थे या किसी भी कारण उनको सिलाई सिखाकर सिंगर कंपनी द्वारा डिप्लोमा देकर वो आज अपने घर पे बुटीक चला रही हैं, जिससे 10-15 हज़ार उनकी इनकम है। अच्छा, अभी तक आप अपने इस काम के ज़रिए कितने बच्चों को एजुकेट कर चुके हैं, और कुछ उदाहरण हैं ऐसे कि जो बच्चे अच्छी जगह पर पहुंच गए हो, कुछ याद आपको आ रहा हो, कुछ बता सके? अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें तो हमने 100-200 बच्चों को स्कॉलरशिप दी है, जिसमें एक हैदराबाद में जाकर मैनेजर पोस्ट में है और एक है होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं हिमाचल में, मंडी में। पहले किस बैकग्राउंड से थे वो जिनकी आप बात कर रहे हैं? जो मैं बता रही हूँ, जो हैदराबाद में मैनेजर हैं वो काफ़ी ही गरीब स्तर के थे। जीवन नगर सिरसा एक है हरियाणा में, जीवन नगर उसमें एक विलेज है छोटा सा, उसमें वो रहते थे। उनकी मतलब आवेदन जो थी, काम का जरिया जो था, उनके पापा नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने हमारे से डिमांड की, एप्लीकेशन सेंड की, तो हम लोगों ने फिर उनको सहायता की। तो उन्होंने दिल्ली से ही पॉलीटेक्निक से अपना कोर्स किया था, इंटरनेशनल वुमेन पॉलीटेक्निक है, फिर उसी के थ्रू उनको इंटर्न्स मिली, फिर वहाँ से वो आज हैदराबाद में है। तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि जब लड़कियां ही आती हैं, लड़कियां अपने पैरों पे खड़े होकर उस मुकाम तक पहुंचती हैं कि वो अपने परिवार को खुद पाल सकती हैं, तो उसको देखकर अच्छा लगता है। तो इस शिक्षा को फैलाने का काम आप लोग देश में कहाँ कहाँ कर रहे हैं? ये हमारा पंजाब, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, ये 5 स्टेट्स में अभी काम चल रहा है हमारा। तो अभी थोड़ी ही देर पहले, मतलब थोड़े दिन पहले, महाराष्ट्र से भी हमें कॉल आया था कि हम चाहते हैं कि आपकी संस्था की ब्रांच वहाँ पर भी हो, तो उसकी कागजी कार्रवाई अभी चल रही है। तो जानना चाहूँगा, अभी तक कितने बच्चों को आपकी संस्था जो है वो शिक्षा दे चुकी है, और कुछ टारगेट भी क्या आप सेट करते हैं कि एक साल में इतने लोगों को कम से कम शिक्षा तक पहुँचाना है? देखिए, अगर हम टारगेट सेट करेंगे तो उस टारगेट पे पहुंचते पहुंचते शायद हम ना पहुंच पाएँ, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि कभी कभी क्या होता है कि लोगों की नज़र में नहीं आता, उनको ढूंढकर उनके पास पहुंचना, ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। तो हम लोग टारगेट नहीं करते, हम लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि उस लेवल तक पहुंच जाएं कि उन बच्चों को ढूंढकर पकड़कर स्टडी के लेवल पर लेकर आएँ। ये हमारा वुमेन्स डे है आज, क्या कहना चाहेगी? वीमेंस डे में मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत से लोग कहते हैं कि वीमेंस को अपने साथ लेकर चलें, बहुत से लोग कहते हैं कि हम बराबर रहें, तो मैं यही चाहूँगी कि वीमेंस अपने आप में संपूर्ण है, ठीक है। तो सिर्फ उनको एक छोटा सा आप अगर साथ दें, छोटा सा उनको एक पुशअप दें, तो वो कर सकती है जो शायद कोई और ना कर सकते। तो बिल्कुल, प्रीति सिंह की संस्था जो है अब तक देश में सैकड़ों बच्चों को शिक्षित कर चुकी है, और कई सारे बच्चे आज अच्छी जगह पर नौकरी भी कर रहे हैं। और साफ तौर से जो काम प्रीति सिंह कर रही है वो वास्तव में देश के लिए एक मिसाल है। कैमरामैन शूरवीर के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।